नमो बुद्धाय जय भीम साथियों, आज बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 का। मैंने बताया था कि अनुच्छेद नंबर 11 में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने लिखे थे कि देश के अंदर नागरिकता से रिलेटेड अगर नियम और कानून बनाना चाहता है तो बना सकता है। तो कौन बना सकता है? तो संसद के अंदर जो गृह मंत्रालय होते हैं वो भारत देश में जो है नागरिकता से रिलेटेड नियम और कानून को बना सकता है। ठीक है, जिसका फायदा उठाते हुए 1955 में जो है नागरिकता से रिलेटेड नियम और कानून बनाया, जिसका कानून का नाम था नागरिकता अधिनियम 1955। ये नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, नागरिकता से रिलेटेड जो है नागरिकता अधिनियम 1955 को सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए और जितना भारत में रह रहे मूल निवासी हैं उन सभी को इस चीज़ को जानकारी रखना चाहिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 नियम और शर्त को लिखा और उसमें बोला कि यही 5 नियम और शर्त के आधार पर विदेशी व्यक्ति आके भारत में नागरिकता ले सकता है। और भारत में जो वर्तमान में जो रह रहा है, जिसको भारत में अभी नागरिकता मिला है, इसी 5 में से किसी एक आधार पर भारत में रह रहा व्यक्ति को नागरिकता मिला है। ठीक है, इसीलिए नागरिकता अधिनियम 1955 को हम लोग थोड़ा सा बेसिक से और एकदम बहुत अच्छी तरह से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें 5 नियम शर्त क्या लिखा, उसमें लिखा सबसे पहले किसी का भी जन्म अगर भारत में हुआ है तो जन्म के आधार पर उसको नागरिकता मिल जाएगी। एक दूसरा में लिखा उसमें वंशज के आधार पर, वंशज क्या नहीं, किसी के वंशज अगर भारत में रहा है तो उसको भारत में नागरिकता मिल जाएगा। तीसरा में पंजीकरण के आधार पर ना कि रजिस्ट्रेशन करा के भारत में आके नागरिकता ले सकते हैं। चौथा था देशीकरण के आधार पर आने के कोई विदेशी व्यक्ति आके भारत में अगर रह रहा है, जो वो कर रहा है और उसको जज करके भारत ठीक ठाक है नागरिकता लेना चाहता तो ले सकता है। इसके बाद जो है इसमें पांचवा है वर्जित भूमि। आने मान लीजिए कोई विदेश पर जाके हम लोग कब्जा कर लिए या तो फिर विदेशी राज्य को हम लोग अपना भारत में मिला लिए तो उसको हम लोग नागरिकता दे देंगे। ठीक है, तो वर्जित भूमि के आधार पर भी हम लोग नागरिकता दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग 5 को जो इसमें शर्त था, पांचों शर्त को थोड़ा सा हम लोग डीपली से समझेंगे। सबसे पहले था जन्म के आधार पर किसी को भी मिल जाना। तो जन्म के आधार पर किसी को भी नागरिकता मिल जाना, तो जिसका फायदा उठाया ज्यादा, गलत फायदा उठाया विदेशी लोग आने, किसी को भी जन्म के आधार पर मान लो भारत में मिल ही जाएगा नागरिकता, तो विदेशी लोग क्या करते थे, पाकिस्तानी अमेरिका के लोग मान लीजिए भारत में आता था, महिला लोग के प्रेग्नेंट महिला, और भारत में आके बच्चा पैदा करा दिया जाता था। ठीक है, तो बच्चा जब भारत में पैदा हो जाता था तो बच्चा को क्या मिलेगा, भारत का नागरिकता मिल जाएगा। चूंकि लिखा है कि किसी को भी जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता मिल सकता है जिसका जन्म भारत में हुआ। तो विदेशी जो महिला आया, जो भारत में बच्चा पैदा किया, तो उस बच्चा को क्या मिलना चाहिए, भारत का नागरिकता मिल जाना चाहिए। तो इसका जो है बहुत गलत तरह से उपयोग होने लगा और जाके भारत में खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ा भारत को। ठीक है, तो इस चीज का जो है सरकार को जाकर नींद टूटा 1986 में, बोला नहीं, किसी भी व्यक्ति को ऐसे हम लोग डायरेक्ट नागरिकता नहीं देंगे कि कोई भी विदेशी व्यक्ति आके भारत में बच्चा पैदा कर देगा महिला, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो उस आधार पर नहीं। अब वहां बोला कि उससे नहीं मिलेगा, माता या पिता किन्हीं का जन्म अगर पहले से भारत में हुआ है तब जाके नागरिकता इसको मिल सकता है। आने के मान लीजिए महिला अगर भारत का है और पुरुष अगर मान लीजिए विदेशी है, आके भारत में जो है शादी कर लिया और बच्चा जो पैदा होगा उससे वो बच्चा को नागरिकता मिल सकता है। और उसमें भी कुछ एक सुधार हुआ जो 2003 में हुआ, वैलिड तरीके से लड़का अगर शादी किया यानी अच्छे तरीके से शादी किया है, ऐसा नहीं कि लड़का विदेशी वाला आतंकवादी हो और भारत में आकर शादी कर लिया। ठीक है, तो वैलिड तरीके से मतलब उसको नागरिकता मिलेगा। इसका शर्त नंबर 1 था। शर्त नंबर 2 क्या है इसमें देखिए, वंशज के आधार पर, वंशज के आधार पर आने, किसी का वंशज अगर पहले भारत में रहा है तो उसको भारत में नागरिकता मिल जाएगा। हम लोग को जो मिला है नागरिकता कैसे मिला, वंशज के आधार पर मिला है। हम लोग का दादा परदादा मतलब क्या है, भारत में तो पैदा हुआ था, इसीलिए हम लोग को भारत में नागरिकता मिला। अब मान लीजिए कोई भारत में जिसका दादा और परदादा का जन्म भारत में हुआ, लेकिन उनका पुत्र और जो है क्या बोलते हैं पुत्र और उसका मतलब परपुत्र मान लो विदेश में काम कर रहे हैं या तो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो वह व्यक्ति भी आके जो है भारत में नागरिकता ले सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ गलतियां था। गलतियां क्या था कि पिता का अगर जन्म पहले हुआ है भारत में तबे मिल सकता है, यानी सर्वश्रेष्ठ बना दिया गया उसमें पिताजी का। मान लीजिए माता और पिता किन्हीं का अगर जन्म भारत में मान लो हुआ है भाई, तो दोनों के आधार पर उसको विदेशी व्यक्ति को नागरिकता मिलना चाहिए ना। लेकिन बोला नहीं, अगर पिताजी का ही जन्म अगर भारत में पहले हुआ है तब वो व्यक्ति आके भारत में नागरिकता ले सकता है। तो इसका भी जो है संविधान कहता है कि महिला और पुरुष में छुआछूत नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसमें भी सुधार किया गया। ठीक है, सुधार किया गया कि नहीं, महिला और पुरुष दोनों में से किसी का भी वंशज अगर भारत में, अगर दोनों में से किसी वंशज अगर पहले भारत में रहा है तो वो व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है वो व्यक्ति आके भारत में नागरिकता ले सकता है। ये वंशज के आधार पर हो गया। ठीक है, इसमें जो सुधार किया गया था उसमें 1992 में सुधार किया गया था। ठीक है, क्योंकि उसमें सर्वश्रेष्ठ बता दिया गया था पिताजी, अगर पिताजी पहले भारत में रह चुका है तब वो जो विदेशी में जो लड़का रह रहा है वो व्यक्ति अगर आके भारत में नागरिकता लेना चाहता है रह सकता है।
ठीक है। मान लीजिए इस चीज को थोड़ा सा डीपली से समझिए, डीपली से हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। जिससे मान लीजिए कोई व्यक्ति का दादा परदादा भारत में रहा, ठीक है, लेकिन जो उसका जो बचवा है, वो बचवा का जो माता पिता चला गया विदेश, लेकिन ओकर जो है दादवा ददिया भारत में रहा, ठीक है, और वो जो है विदेश चला गया, और विदेश में जाने के बाद जो पैदा हुआ बच्चा, ठीक है, तो उसका जो है दादवा ददिया तो रहा है ना भाई भारत में, तो दादवा ददिया भारत में रहा तो उसके आधार पर मिल जाना चाहिए, उसको नागरिकता मिलना चाहिए कि नहीं। तो वही चीज जो विदेश में चले गए जो व्यक्ति, वो भारत में आके नागरिकता ले सकता है, क्योंकि उसका वंशज पहले भारत में रहा है। लेकिन वहां सर्वश्रेष्ठ बता दिया गया था, क्या क्या बता दिया गया, सर्वश्रेष्ठ पिता के आधार पर। तो वहां पे सुधार किया गया 1992 में, बोला कि पिता और माता दोनों का आने के वंशज में पितामही हो या मातामही हो, इन दोनों में से किसी के आधार पर भारत में नागरिकता मिल जाएगा। ये हो गया। अब देखिए इसमें जो है पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 कहता है आने की जो है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर मान लीजिए भारत में आके कोई व्यक्ति जो है शादी कर लिया, ठीक है, कोई लड़की से, तो तुरंत उसको भारत में नागरिकता नहीं मिल जाएगा, उसको कम से कम 7 साल तक उसको यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। 7 साल इंतजार करने के बाद उसको जो है एक पंजीकृत आने के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, फिर एक प्रार्थना पत्र देना होगा सरकार को, तब सरकार तय करेगा कि उसको नागरिकता दे या नहीं दे। तो ये पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ले सकता है। इसके बाद इसमें है देशीकरण के आधार पर। देशीकरण क्या है, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट वगैरह टाइप का है या तो कोई कलाकार है जो आके भारत में रह रहा है, और भारत को उसको जच गया कि नहीं भारत में जो है ठीक ठाक है, भारत हमको अच्छा लग रहा है, भारत में हमको नागरिकता ले लेना चाहिए, भारत का नागरिक बन जाना चाहिए, तो उस व्यक्ति को भी जो है यहाँ पे नागरिकता मिल सकता है। लेकिन जो संविधान का अनुसूचियाँ जो 8 है, उसमें अनुसूचियाँ 8 में जो 22 भागा है, 22 भाषा है, वो 22 भाषा में से किसी एक भाषा यदि वो जानता है तभी उसको नागरिकता मिल सकता है, या तो साइंटिस्ट वगैरह टाइप का अगर वो व्यक्ति है तो भी उसको नागरिकता मिल सकता है। लेकिन उसको कम से कम जो 10 साल तक यहाँ रह के दिखाना होगा, इतना आसानी से भारत उसको नागरिकता नहीं दे सकता है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो था एक और था शर्त नियम। ये शर्त नियम क्या है, वो था वर्जित भूमि। अर्जित भूमि क्या है, वर्जित नहीं अर्जित भूमि, सॉरी, अर्जित भूमि क्या है, देखिए अर्जित भूमि में जैसे सिक्किम हो गया, सिक्किम क्या था, अर्जित भूमि हम लोग का एक पहले अलग प्रकार का वो देश था जिसको हम लोग भारत में आकर बाद में मिला लिया गया, ठीक है। तो भारत को मान लो मिला लिया गया तो वो एक अर्जित भूमि हो गया, ठीक है। अर्जित भूमि को भी हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग मान लो पाकिस्तान में जाकर कब्जा कर लेते हैं तो पाकिस्तान व्यक्ति को हम लोग क्या करेंगे, ले लो सब लोग नागरिकता कागज बांट देंगे, सभी को भारत में नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। आने की अर्जित को भूमि को अगर हम लोग अर्जित कर लिए हैं, आने अपने भारत में मिला लिए हैं कोई राज्य को, विदेशी राज्य को, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नागरिकता दे देंगे। तो ये मूल 5 प्रकार का पॉइंट को इसको जो नागरिकता अधिनियम 1955 था इसमें हम लोग सीखे। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर बोलेंगे सबसे पहले नियम कब बना नागरिकता से रिलेटेड, तो बोलेंगे 1955 में। नागरिकता से रिलेटेड सुधार कब कब हुआ, तो एक 1986 में हुआ, फिर 1992 में हुआ, फिर 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में भी हुआ, 2019 तक जो है इसका सुधार होते रहा। और जो एनआरसी सीए अगर आप जानना चाहते हैं तो इस नागरिकता अधिनियम 1955 को यदि आप समझ गए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एनआरसी सीए क्या है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए किसी भी व्यक्ति का नागरिकता 3 तरह से समाप्त भी किया जा सकता है, 3 तरह से खत्म किया जा सकता है। त्याग, जैसे सबसे पहले एक मान लीजिए दूसरा देश को मान लीजिए समाप्त किया जा सकता है 3 तरीके से। मान लीजिए कोई दूसरा देश का आप जाके नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता को खत्म कर दिया जाता है। एक दूसरा बर्खास्त कर देने का मतलब क्या हो गया कि भारत में कोई आप आतंकवादी टाइप का अगर घटना कर देते हैं तो आपका जो है क्या करेगा, आपको नागरिकता को खत्म कर सकता है, नागरिकता खत्म कर सकता है। यानी कि आतंकवादी जैसा हमला कर देते हैं या तो राष्ट्रवादी जैसा कोई हमला करते हैं तो आपको जो है नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जा सकता है, ठीक है। और सटला तो गेला मतलब ये हो गया कि अगर कोई दूसरा देश का अगर आप नागरिकता ले लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा इसमें किस प्रकार से समाप्त कर वंचित कर दिया जाएगा आर्मी नागरिकता से। मान लीजिए आप सपोज दे रहे झूठ मूठ का कागज वगैरह दिखा के आप भारत में नागरिकता ले लीजिएगा था, उस वक्त जब आपको रिसर्च होगा, जब उसका जांच पड़ताल होगा, तब अगर पकड़ा गया तो आपको जो वंचित कर दिया जाएगा, आपको नागरिकता आपको नहीं मिलेगा। तो आपको नागरिकता भी 3 प्रकार से आपको समाप्त कर दिया जाएगा। एक कैसे समाप्त किया जाएगा, कैसे, या तो फिर आप दूसरा देश का अगर विदेशी देश में जाके आप ले लेते हैं नागरिकता तो आपको देश में जो नागरिकता खत्म हो जाएगा। दूसरा जो है आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी कि अगर राष्ट्रद्रोह जैसा कोई अगर मामला घटना घटते हैं तो आपको नागरिकता खत्म कर सकता है। तीसरा जो है वो किस आधार पर, तो तीसरा कर सकते हैं आपको वंचित रख सकता है, यानी कि आप गलत तरीके से अगर भारत में नागरिकता लेते हैं तो आपको जो है
वो चाहेगा तो आपको फिर नागरिकता को खत्म कर सकता है। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है। अगला वीडियो में फिर हम बताएंगे अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अगर हमारे वीडियो को जरा से भी हेल्पफुल लगे तो आपको मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।